नमस्कार, आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। हम इस वक्त मौजूद हैं जनपद देवरिया के भाट पर तहसील के अंतर्गत ये गांव पड़ता है बभनौली। उसी गांव में हम इस वक्त मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि यहाँ जो घटना घटी है, जैसा कि परिवार के लोगों द्वारा आरोप है कि कोई डॉक्टर था यहीं चनुकी चौराहे पे उनकी क्लिनिक थी और उनके द्वारा ऑपरेशन किया गया था, जो कि ऑपरेशन में कुछ गलतियां कही जाए या कोई किसी रीजन से, किसी वजह से इन्फेक्शन फैलने की वजह से इनकी मौत हो गई। जो हम उन्हीं के आपको बता दें कि जिनकी मौत हुई है उनका नाम फिरोज सिद्दीकी बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार मैं उन्हीं के दरवाजे पे ही इस वक्त खड़ा हूं और हमारे साथ ये जो खड़े हैं ये फिरोज सिद्दीकी के लड़के हैं। हम इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे कि पूरी घटना का क्या मामला रहा और कैसे हुई। क्या नाम है आपका? अब्दुल सिद्दीकी। आपके पिताजी का ऑपरेशन कहाँ पे हुआ था? चनकी बाज़ार में हुआ था, हमारे क्लिनिक डॉक्टर का है, वहीं पे हुआ था। किस चीज़ का ऑपरेशन हुआ था? हाइड्रोसिल का। किस डेट को हुआ था? 19 तारीख को। तो जब ऑपरेशन हुआ तो फिर क्या हुआ, आखिर मामला कैसे बिगड़ा? मामला ऐसे बिगड़ा कि ऑपरेशन हाइड्रोसिल का ऑपरेशन करा के आए, पानी उनी हो गया था हाइड्रोसिल में। उसके बाद से ऑपरेशन करा मतलब डॉक्टर लेके गया ऑपरेशन करने के लिए। ठीक, वो शाम को 6 बजे ले गया, 19 तारीख को शाम को 6 बजे। उसके बाद से शाम को क्लिनिक में ऑपरेशन होने गया तो उनका बीपी लो हो गया। वो लोग जब जो सुई का सुई लगता है वो लगाया, उसका बीपी लो हो गया। बीपी लो होने के बाद वो लोग ऑपरेशन नहीं किए। वो लोग बोले कि बीपी लो हो गया है, ऑपरेशन सुबह होगा। उसके सुबह हम लोग 10 बजे ऑपरेशन में गए और 2 बजे निकले। ऑपरेशन हो गया तो उसके बाद से शाम को घर भी आ गए, अच्छे खासे घर भी आए। घर आने के बाद वो लोग शाम को खिचड़ी खाए और पानी पिए। सोचे पेशाब कर लें, लेकिन पेशाब नहीं हुआ। फिर से पेट फूलना शुरू हो गया, बेचैनी उचैनी होने लगा। उसके बाद उसी डॉक्टर को फ़ोन किया गया कि ऐसा ऐसा बात है, तो बोले ठीक है हम आ रहे हैं। तब तक हम अपना गाड़ी कर लिए थे, लेकिन वो अपना गाड़ी लेके आए और अपने चाचा के लड़के को भी लेके आए थे वो। उसके बाद से वो हम लोग को बैठाए और बैठाने के बाद से भाट पर ले गए। किस हॉस्पिटल लेके? एस हॉस्पिटल का नाम करके ऐसे था, भाट पर रानी में ही है, ढाला के उस पार है। हाँ। और उसके बाद से वहाँ पेशाब का नली लगा, पेशाब का नली लगाए, फिर भी पेशाब नहीं हुआ। और पेशाब नहीं हुआ उसके बाद से फिर से वो फ़ोन किए किसी डॉक्टर के पास, जो भोरे से 2 किलोमीटर पीछे हैं। तो वहाँ फिर से वो फ़ोन किए, बोले ठीक है लेकर आइए। फिर से हम लोग लगभग में 1 बजे रात को ही उसी टाइम हम लोग भोरे निकले। फिर से वो डॉक्टर आए, अपना चेक किए। चेक करने के बाद हम तो बाहर थे, अंदर वो अपना चेक किए। और चेक करने के बाद से मतलब वो अपना जो सुई हुई था, बोतल तक जो चढ़ाना था वो रात भर चढ़ाए। और चढ़ाने के बाद से फिर से वो सुबह आए। फिर से सुबह हम लोग निकल गए आने के लिए। फिर से भेंगारी बाज़ार में उन्हीं का कोई लैब है, डॉक्टर जो ऑपरेशन किया उसी का लैब है जान पहचान में। वहाँ खून निकलाया, खून निकालने के बाद से जाँच उच हुआ। जाँच आधा घंटा बाद आया। आधा घंटा बाद आने के बाद फिर से उसमें मतलब इन्फेक्शन और जांच में इन्फेक्शन और जॉन्डिस मतलब पीलिया का शिकायत होने लगा। वो डॉक्टर फिर से बोला ठीक है हम घर पे छोड़ दे रहे हैं, घर के बाद आप लोग जहाँ दिखाना होगा दिखाइएगा। तो डॉक्टर ये क्यों बोला कि हम घर पे छोड़ दे रहे हैं, जब आप लोग को पता था कि हम वही ऑपरेशन किए हैं? तो आप लोग उसके बाद कोई विरोध नहीं किए कि ऐसा केस क्यों आप खराब किए? अब हम लोग से बोले, वो तो बोला हम लोग सब अपने हिसाब से किए हैं। अब बोल रहा था कि अब हाइड्रोसिल का मतलब जो ऑपरेशन हुआ है वो तो ठीक है। अच्छा, वो डॉक्टर ये बताया कि ऑपरेशन ठीक है, सक्सेस हाँ, है, वो ठीक है। ये इन्फेक्शन हो गया हाँ, है। इन्फेक्शन हो गया है। अच्छा। उसके बाद हम लोग अब सोचे हो सकता है मान लो जो पीलिया हुआ है किसी और बात के लिए हुआ हो, चाहे बीपी लो होने से हुआ होगा। फिर से हम लोग वहाँ लेके गए देवरिया रमाकांत पांडे हॉस्पिटल में। वहाँ डॉक्टर मतलब देखो कि चेक को किए तो वो लोग बोले भर्ती करना पड़ेगा, जैसे केस बिगड़ता जा रहा है। इसलिए हम लोग आस्था में भर्ती भी कराए। आस्था में भर्ती कराए कि मतलब पेशाब कम से कम हो जाए। फिर भी पेशाब नहीं हो रहा था, वैसे दवाई हुआ और 2 पॉइंट कुछ पीलिया था। फिर से वहाँ जाँच हुआ तो 14 पॉइंट कुछ हो गया। उसके बाद इन्फेक्शन फैलता गया। रात भर वो आस्था में भर्ती रहे, लेकिन जितना भी दवा सुई हुआ कोई असर नहीं हुआ। असर ना होने के कारण फिर से वो लोग बोले कि डायलिसिस कराना पड़ेगा। अब अंदर अंदर सब इन्फेक्शन फैलता गया। अब हम वही सावित्री में सुबह वही लेके गए 21 तारीख को कि 20 तारीख को लेके गए हम लोग सावित्री में ले जाने के बाद फिर से वहाँ एडमिट हुए तो डॉक्टर मतलब बोल रहे थे कि बहुत क्रिटिकल है, बचना मुश्किल है। फिर भी हम लोग आस लगाए थे कि ठीक है कम से कम दवा बीरो होगा, कुछ तो इन्फेक्शन कटेगा। फिर से वहाँ ले गए, भर्ती आईसीयू में हुए।
जाँच उच पर अपना जाँच उच शुरू हो गया। तो एक डॉक्टर थे, उनका नाम तो नहीं पता है, लेकिन वो हाइड्रोसिल वो चेक उक किए। चेक करने के बाद वो डायरेक्ट हमसे यही बोले कि बेटा देखो, इनका जो हाइड्रोसिल है ऊपर का मांस पूरा सड़ रहा है और अंदर का गोटी पता नहीं क्या है, जो ऑपरेशन किया है वो हो सकता है नस वस इधर उधर बांध दिया है, पूरा ब्लॉक हो गया, उसमें ब्लड ही नहीं आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इन्फेक्शन फैलेगा और सड़ेगा। फिर से जब बोले डॉक्टर कि सुबह ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन करने के मौजूद फिर से वो लोग ऑपरेशन हो गया, सक्सेस भी हो गया ऑपरेशन। ले आके दिखाए कि देखो बेटे ये सब पूरा सड़ उड़ गया है। आप लोग देखे थे? हाँ, हम लोग, आपको फोटो भी है, वीडियो भी है, सब कुछ है, पूरा सड़ गया था। ले आके दिखाया, उसके बाद से मतलब पहले 50% चांस था, पूरा 90% चांस हो गया। वो चाहे से वो लोग ये भी बोल रहे थे कि झोला छाप लोग से डॉक्टर से अगर ऑपरेशन कराइएगा तो यही नौबत होगा। यही मेरा कहना है। अब जो डॉक्टर यहाँ ऑपरेशन किया है चनकी बाज़ार में, उसको पकड़ा जाए, उसको जाए। और मान लीजिए आज मेरा बाप का डेथ हुआ है, कल किसी और ऑपरेशन करेगा, वो किसी और का भी ज़िंदगी बर्बाद करेगा, चाहे परिवार लोग का खराबी न करेगा। यही जो बात है, बस उस कड़ी की कड़ी सज़ा दी जाए, कार्रवाई की तो जाए। देख सकते हैं, ये हम आपको बता दें, फिरोज सिद्दीकी के लड़के थे। इनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो झोला छाप डॉक्टर है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ताकि जो आज हमारे पिताजी के साथ हुआ है वो कभी किसी दूसरे के पिताजी के साथ या भाई के साथ ना हो। ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पे कार्रवाई क्यों नहीं करते। आए दिन देवरिया ज़िले के अंदर मैं बता दूं कि ऐसा हमेशा देखा गया है, कभी डिलीवरी कराते वक्त बच्चे की मौत हो जाती है, तो आज यहाँ भाटपार में एक अलग कहानी आई, जो कि हाइड्रोसिल के ऑपरेशन करने के बाद अगर कहा जाए तो इनकी फिरोज सिद्दीकी जी की कहीं ना कहीं मौत हुई है। जैसा कि इनके परिवार का आरोप है कि उसी डॉक्टर के ऑपरेशन के वजह से ही उनकी मौत हुई है। हम आपको बता दें कि ये जनपद देवरिया के भाटपार रानी थाना क्षेत्र का गांव है और यही उनका मकान है। यही फिरोज सिद्दीकी जी का मकान है। और एक बात हम और ये कहना चाहेंगे, जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, अगर किसी प्रकार का कोई भी खास करके ऑपरेशन कराना हो तो आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस डॉक्टर के वहाँ करा रहे हैं उसकी अच्छे से तह तक जांच कर ले कि ये डॉक्टर पढ़ा लिखा है या झोला छाप ऐसे ही बस आके कंपाउंड्री करके क्लिनिक खोल के बैठा है। और ये ज़िले के जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनको भी ये संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आप देख रहे हैं देवरिया एक्सप्रेस। नमस्कार।